आपको बताता हूँ क्या हुआ था मार्केट में। यहाँ से कंटिन्यू मार्केट में सेलिंग आया था। ये था अपना ब्रेक इवन वाला जोन। इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, मार्केट फिर से ऊपर गया। इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया इस जोन का, मार्केट फिर से इस जोन के ऊपर गया। फिर से मार्केट में इस जोन के नीचे सेलिंग आया। ये किया था ब्रेकडाउन वाला रेड कैंडल, तो इसके जितना बड़ा यहाँ पे ब्रेकडाउन रेड कैंडल बनता तब मैं सेलिंग साइड में ट्रेडिंग से प्लान करता, क्योंकि ये ब्रेक इवन वाला जोन था। मार्केट ने क्या किया, फिर से देखो यहाँ तक सेलिंग आया, लेकिन इस कैंडल के बराबर नहीं बना, इसलिए ये मेरा कंफर्मेशन कैंडल नहीं है। फिर से क्या हुआ, मार्केट फिर से इस जोन के ऊपर गया। ये किया था ब्रेकआउट वाला कैंडल, ये बना मेरा कंफर्मेशन कैंडल। तब मैंने इसके बाद यहाँ पे बुलिश साइड में ट्रेड एंट्री प्लान किया, और मेरा स्टॉप लॉस था 1:2 का टारगेट और स्टॉप लॉस, इसलिए मैंने इस ट्रेड को लिया है। बस अभी मेरा यही जोन है कि जब मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट करेगा, ये जोन यहाँ डबल टॉप मार्केट ना बनाए, बस यही मेरे लिए थोड़ा दिक्कत वाला बात है, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेलर का सेलिंग जोन एरिया है, और बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड भी बेरिश है। तो अभी बस वेट करना है थोड़ा, और टारगेट पॉइंट तक जाए मार्केट। थोड़ा सा बस भाई, टारगेट पॉइंट तक मार्केट गया है। एक स्पाइक थोड़ा और दे दे भाई, ये नहीं दिया है, चलो अच्छी बात है। स्पाइक तो दिया, टारगेट हिट गाइस, टारगेट हिट भाई, टारगेट तेरी अभी नहीं हिट हुआ है, थोड़ा सा बस बचा था। अरे यार थोड़ा सा, चलो टारगेट हिट हुआ, मतलब मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे। 1:2 मुझे मिला, मेरे फेवर में मार्केट गया। ये मेरा दूसरा ट्रेड हिट हुआ। यहाँ पे मेरा ये ट्रेड फेल हुआ था। क्यों फेल हुआ था, क्योंकि मैंने इसको ब्रेकडाउन कन्फर्मेशन कैंडल माना था, इसलिए मेरा यहाँ पे लॉस हुआ था। इसको मैंने ये ध्यान नहीं दिया था। ये इतना बड़ा बनता, इतना बड़ा, तब मैं एंट्री करता ना सेलिंग में, लेकिन नहीं ऐसा हुआ था, इसलिए मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। देखो अब हुआ हिट गाइस, टारगेट हिट गाइस। डबल टॉप मार्केट नहीं बनाया, अच्छी बात है। ब्रेकआउट तो किया है, मज़ा आएगा। बस थोड़ा सस्टेन होने दो इस कैंडल को, तो फिर से मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो जाएगा, फिर से हम बाइंग करेंगे। यही थोड़ा जोन ना, थोड़ा इसी जोन पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ब्रेक इवन वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया था इस ब्रेक इवन वाले जोन का, तो इतना बड़ा ब्रेक डाउन आखिर कंफर्मेशन कैंडल बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना। अगर छोटा छोटा रेड कैंडल से बनता तब भी मैं सेलिंग साइड में करता एंट्री, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ मार्केट में। ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैंडल ऐसा कुछ नहीं बना। मैंने पहले ही एंट्री कर लिया, इसलिए मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। तब जब मैं रियलाइज़ किया कि ये मेरा कंफर्मेशन कैंडल नहीं है, तब मैंने ये ब्रेकआउट कैंडल देखा, ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैंडल देखा, उसके बाद मैंने बुलिश साइड में ट्रेड एंट्री प्लान किया, और मेरा टारगेट 1:2 का था। बस यही मेरा सिंपल था, लॉजिक था। अब देखो ये जस्ट था सेलिंग जोन, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, तो मैं इसका बाइंग जोन एरिया मार्क कर लिया हूँ, क्योंकि ये बाइंग जोन एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट दोबारा जब इस जोन पे आएगा, तब फिर से बाहर लोग एक्टिव होंगे, और ग्रीन कैंडल इस जोन पे बनेगा तो मैं बाइंग करूँगा, क्योंकि ये कैंडल हो जाएगा मेरा ब्रेकआउट वाला। उसके बाद दोबारा इसी जोन पे आने दो, बस अभी हमें वेट करना है। इस सेलिंग जोन एरिया का मार्केट ब्रेकआउट किया है, तब अभी बस वेट करना है। मार्केट देखो यहाँ से सेलिंग आ रहा है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेलिंग जोन एरिया है। ये वाला जोन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पे देखो डबल टॉप भी बना रहा है, जैसे अभी इसके अंदर ही मार्केट क्लोजिंग किया है। और ये जो ब्रेकआउट किया था कैंडल इस सेलिंग जोन एरिया का, इसका भी डिसरिस्पेक्ट किया, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। ये जोन है, यही जोन है जो मार्केट को बचाएगा। अगर सेलिंग होगा तो इस जोन का ब्रेकडाउन करेगा मार्केट, फिर से नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये ब्रेक इवन वाला जोन है। बस अभी मुझे वेट करना है। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये वाला जोन सेलिंग जोन एरिया है, मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट नहीं किया है अभी।
नहीं किया है। यहाँ पे डबल टॉप का सिचुएशन, ये कंफर्मेशन कैंडल था सेलिंग करने का, क्योंकि मार्केट ने इस वीक का क्यों नहीं ब्रेकआउट किया। हर बार तो कर रहा था लेकिन इस बार नहीं किया। मार्केट में फिर से यहाँ डबल टॉप बना, डबल टॉप बनने के बाद ये सेलिंग साइड का कंफर्मेशन कैंडल था। लेकिन मैं क्यों रुका, क्योंकि ये ब्रेक इवन वाला जोन है। जब इस जोन का ब्रेक डाउन होगा तब मैं सेलिंग साइड में ट्रेड एंट्री प्लान करूँगा, उससे पहले मैं नहीं करूँगा। अभी मैं वेट करूँगा। यहाँ तो क्या हुआ, डबल टॉप बना है, बनने दो, कंफर्मेशन सेलिंग का हो तब तो मैं सेलिंग करूँगा। ये जोन अभी बायर यहाँ पे रोकेंगे, अगर बायर हार गए तब मैं सेलिंग करूँगा। बस अभी मुझे वेट करना है। मैंने आपसे क्या कहा था, ये ब्रेक इवन वाला जोन है। देखो ये ब्रेक इवन वाला जोन है, यहाँ से बाइंग आएगा, बाइंग आएगा नहीं ये नहीं कहा था, लेकिन ये जब तक इस जोन का ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक सेलिंग नहीं आएगा। जब तक इस जोन के ऊपर है तब तक बाइंग रहेगा मार्केट में, तब तक बाइंग रहेगा। अगर ये कंफर्म हुआ जैसे यहाँ पे हुआ था, अगर ये कंफर्म हुआ तो मैं फिर से बाइंग करूँगा। पहले ये कैंडल क्लोज हो जाए, लेकिन थोड़ा बड़ा ही रहेगा ये दोनों कैंडल के हुआ इतना, तब मैं बाइंग करूँगा, नहीं तो अभी मैं वेट करूँगा। अभी मुझे वेट करना है। अभी मार्केट जितना ऊपर जा रहा है जाने दो, कोई लोग बाइंग मत करना। इस कैंडल ने ब्रेकआउट, इसका रिस्पेक्ट नहीं किया, ब्रेक इवन जोन पे आया। कंफर्मेशन कैंडल अगर एक बनेगा तब एंट्री करेंगे। अभी रुको, अभी मार्केट में वेट करना है हमें, बिना कंफर्मेशन के एंट्री नहीं करना है। कंफर्मेशन हो गया, बाहर लोग आ गए बाइंग जोन एरिया पे। देखो इस बाइंग जोन एरिया पे एक कंफर्मेशन तो दिख रहा है, लेकिन अभी थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट को ऊपर जाने दो। अभी बाइंग नहीं करना है, इस जोन के ऊपर जाए तब हमें बाइंग करना है। कितना ही तेज इस बाइंग जोन, इस ये कैंडल अगर ब्रेकआउट कैंडल है, अगर नहीं, क्योंकि यहाँ देखो इस कैंडल ने इस जोन का ब्रेकआउट किया था, ये सेलिंग जोन था, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था, इसी जोन पे मार्केट आया, फिर से कंफर्मेशन कैंडल बना दिया। एंट्री कर सकते हैं 1:2 का, 1:2 का, लेकिन मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। ये ब्रेक इवन वाला भी जोन है, पहले जोन का रिस्पेक्ट नहीं किया, दूसरे जोन पे आया, ब्रेक इवन प्लस 2 जोन था, यहाँ से मैं बाइंग कर सकता था 1:2 के लिए। मैं आपको दिखाऊँ 1:2 मेरा 4 दूना कितना होता, 8, 1:2 कहाँ गया, तो इतना पॉइंट। भगवान श्री कृष्ण पहली बार कब रोए थे दोस्तों? भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में सिर्फ 2 बार ही रोए थे। भगवान श्री कृष्ण पहली बार राधा रानी की मृत्यु पर रोए थे दोस्तों। कहा जाता है देखिए अगर स्पाइक आएगा तो बहुत तेज ऊपर जाएगा। यहाँ तक बांसुरी बजाने को कहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने लगातार बांसुरी बजाई। ये ब्रेकआउट, ये मतलब मुझे उतना यहाँ कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट में बाइंग आएगा। मुझे यहाँ पे थोड़ा अभी देखना पड़ेगा, तब मैं आपको बताता हूँ। भाई रूल तो फॉलो कर रहा है यहाँ पे। ये देखो ब्रेक इवन जोन था ये, और ये कंफर्मेशन था। यहाँ पे एक बना था, मतलब ये ब्रेकआउट वाले कैंडल का डिसरिस्पेक्ट हुआ था, फिर से ब्रेक इवन वाले जोन पे आया, कंफर्मेशन कैंडल बनाया, इसलिए मैंने बाइंग किया। इस कैंडल ने इस जोन का ब्रेकआउट किया है। अभी मार्केट का ट्रेंड बुलिश ही है, यहाँ से सेलिंग आएगा तो देखते हैं। अभी नेट स्लो हो गया है, मार्केट नया ब्रेक इवन जोन बना दिया है। यहाँ इस जोन का ब्रेक डाउन होगा, फिर से सेलिंग आएगा। अभी देखते हैं क्या होता है मार्केट में। टारगेट स्टॉप लॉस के साथ बैठे रहो मार्केट में, बस अभी वेट करना है हमें। मैं बताता हूँ आपको मैंने यहाँ पे क्यों बाइंग किया था। देखो ये था ब्रेकआउट वाला कैंडल, ब्रेक इवन वाले जोन पे आया था मार्केट, इसी जोन पे एक बनाया कंफर्मेशन कैंडल, इसलिए मैंने यहाँ पे बाइंग किया। सेम यही चीज़ यहाँ पे हुआ था, ब्रेक इवन वाले जोन के। देखो पहले मार्केट ब्रेक डाउन किया, यहाँ से मैं यहाँ पे ट्रैप हुआ था,
ये बना था अपना ब्रेकआउट वाला कैंडल, ये बना था कंफर्मेशन कैंडल। जब ये कैंडल बना तब मैं एंट्री यहाँ पे एंट्री किया था, मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे। सेम चीज़ यहीं पे, मतलब यहाँ पर भी यही मेरा कंफर्मेशन ऐसा हुआ था, और यहाँ पर भी इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने इस जोन का रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट कंटिन्यू नीचे आया बाइंग जोन एरिया पे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है अभी। तो मैंने वेट किया अपने बाइंग जोन एरिया पे, मार्केट आया। ये था ब्रेकआउट वाला कैंडल, प्लस ये ब्रेक इवन वाला जोन भी है यहाँ पे। तो मार्केट यहाँ पे क्या किया, एक कंफर्मेशन कैंडल बना दिया। मतलब पहले तो ब्रेकआउट वाला, मतलब वही सेम समझो, ब्रेकआउट वाले जोन के बाइंग जोन एरिया पे आया, कंफर्मेशन बना, इसलिए मैंने बाइंग किया सेम, क्योंकि कंफर्मेशन कैंडल है। अब देखो मेरा 1:2 का टारगेट हिट हो रहा है। अब देखो अभी तो हिट नहीं हुआ है, अभी हिट होने वाला है। देखो हिट हो गया ना, कितना टारगेट था 1:4 1:2 का था, अभी और ऊपर जा रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैंडल क्या किया है, इस जोन का देखो, यहाँ से सेलिंग आया ना, तो इस जोन का मार्केट क्या किया है, ब्रेकआउट। अब मार्केट का ट्रेंड थोड़ा फ्लो में हो गया है, बाइंग आ रहा है मार्केट में। अभी तक मैंने 4 ट्रेड किया था, एक यहाँ पे मेरा ट्रेड लॉस हुआ था। क्यों लॉस हुआ था मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैं इस कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था 1:2। मार्केट इस ब्रेक इवन ब्रेक डाउन रेड कैंडल बना था, लेकिन ये ब्रेक डाउन कन्फर्मेशन रेड कैंडल नहीं बना, क्योंकि ब्रेक डाउन इवन के नीचे रेड कैंडल बना था, तो इसके बराबर ये रेड कैंडल नहीं बना। मैंने यहाँ पे ये नहीं देख पाया था, इसलिए मेरा यहाँ पे लॉस हुआ था। सेम यही रीज़न था। मैंने 4 ट्रेड किया है, इसमें से 3 ट्रेड मेरा अभी तो प्रॉफिट हुआ है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अभी मार्केट जब इस जोन पे आएगा ना, इस जोन पे क्योंकि इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, इस जोन पे आएगा तब मैं बाइंग करूँगा। अभी बस वेट करना है हमें, अभी हमें मार्केट में वेट करना है। देखो बाइंग जोन एरिया को ब्रेक डाउन किया है, ब्रेक इवन वाले जोन पे आया है मार्केट। अभी हमें थोड़ा वेट करना है, तब हम एंट्री करेंगे। ग्रीन कैंडल बनेगा तब हम एंट्री करेंगे, अभी वेट करना है मार्केट में। मैंने क्यों बुल साइड में ट्रेड एंट्री प्लान किया मैं आपको बताता हूँ। देखो ये कैंडल, ये वाला कैंडल ब्रेकआउट किया था इस जोन का, इसी जोन पे आया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैंडल बना, इसलिए मैंने बुलिश साइड में ट्रेड एंट्री प्लान किया है। अब देखो मार्केट में होता क्या है, मेरा टारगेट आएगा एक स्टॉप लॉस, वैसे मैंने अपने सेटअप पे एंट्री किया है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ पे ऐसे रहेगा, थोड़ा गलत लगा है। अभी बिग बनाने मार्केट को आने दो, ये थोड़ा अभी एग्जीक्यूट होगा, और स्टॉप लॉस इसके बॉडी के नीचे यहाँ पे रहेगा ऐसे। 1:2 का टारगेट है, कम से कम इतना तो आना चाहिए मार्केट में, 1:2। अब हमें वेट करना है बस। वैसे देखो अभी तो टारगेट के पास आ रहा है अपना, यहाँ तक अभी तो जा रहा है भाई मार्केट ऊपर, बस वेट करना है। एक ट्रेड अपना लॉस हुआ था, बाकी 3 चौथा ट्रेड है ये अपना। अभी हम वेट करेंगे मार्केट में, अभी मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, इसलिए मैं बुलिश साइड में ज़्यादा ट्रेड एंट्री प्लान कर रहा हूँ। मार्केट में जब मैं ऐसा ट्रेड करता हूँ तो मुझे डबल टॉप बनने का डर रहता है, इसीलिए मैं 1:2 इस कैंडल का 2 गुना, यानी कि एक कैंडल और यहाँ पे बनना चाहिए। हाँ, एक कैंडल, मेरा टारगेट 12-10 इतना रहेगा। 1:3 मेरा टारगेट है, देखते हो क्या होता है। टारगेट मेरा 1:3 का है, थोड़ा वेट करते हैं मार्केट में। अभी देखो कितना बुरा सेलिंग, यही मुझे डर रहता है, डबल टॉप ना बने मार्केट में। जब डबल टॉप बनता है तब तो मुझे डर लगता है। वैसे अभी मुझे वेट करना है, देखो फिर बताया डबल टॉप, कोई दिक्कत नहीं। अभी 1 मिनट है कैंडल का क्लोजिंग होने में, कैंडल क्लोज हो तब मैं आपको बताता हूँ। रुको, टारगेट आएगा कि टारगेट जाएगा। वैसे अभी तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे नहीं आया हूँ, अभी मेरा यहीं पे है स्टॉप लॉस, बस अभी वेट करना है।
जैसे मेरे फेवर में मार्केट जाता है मैं थोड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा अभी वेट कर रहा हूँ। मार्केट देखो यहाँ पे एक जोन भी बनाया है, क्योंकि इस जोन के अंदर ही अभी मार्केट ये एक ब्रेक इवन वाला जोन अपना लगता है यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। अभी टारगेट अपना यही है, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 1:3 तो मिले कम से कम। बस वेट करो अभी टारगेट का। देखो देखो मुझे छोड़ ना देना, रोऊंगा मैं लेते चलो। बस वेट करो भाई। अभी अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया इस रेड कैंडल के यहाँ पे। अब मुझे ना इसमें मुझे लॉस नहीं चाहिए इस ट्रेड में। इस ट्रेड में मुझे लॉस नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट मुझे दिख रहा है यहाँ पे डबल टॉप बना रहा है, यहाँ पे डबल टॉप, इसलिए मैंने यहाँ इस बिग के नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट किया अभी। अब देखो मार्केट करता क्या है, बस वेट करना है अभी। मार्केट देखो यहाँ पे डबल टॉप बनाया है। अभी मुझे ब्रेक इवन वाला जोन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो मैं लिखा हूँ ना, यही है ब्रेक इवन वाला जोन। जब इस जोन का ब्रेक डाउन होगा तभी मार्केट में सेलिंग आएगा, मार्केट का ट्रेंड बेरिश होगा। तो अभी मुझे वेट करना है, इस जोन के ऊपर जब तक है तब तक मुझे वेट करना है। वैसे यहाँ पे डबल टॉप बनाया है तो मार्केट में सेलिंग आ सकता है, बहुत तेज़ सेलिंग आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस हमें वेट करना। मार्केट इस जोन पे डबल टॉप बनाया है। अभी मैं सोच के बताता हूँ कि यहाँ पे क्या करना है आपको। मार्केट में मेरा 3 प्रॉफिट हुआ है, ये भी मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट गया है, यानी कि 1 लॉस। 5 ट्रेड मैंने अभी तक किया है। अब यही मुझे समझना है, यहाँ पे ये ब्रेक इवन वाला जोन है, मार्केट यहाँ फिर से बाइंग कर रहा है, इस सेलिंग। अभी वेट करना है, ये जोन में अभी बाइंग ना सेलिंग कुछ नहीं करना है, हमें बस वेट करना है। अभी हमारा ना बाइंग का सेटअप बना है ना सेलिंग का सेटअप। मार्केट डबल टॉप बनाया है और इस ब्रेक इवन वाली जोन पे भी घूम रहा है, तो अभी हमें कुछ नहीं करना। जब तक इस जोन में है तब तक हमें वेट करना है। इसके नीचे इसके ऊपर जाएगा तब हमें एंट्री करना है। यहाँ पर भी एंट्री प्लान अभी हम नहीं कर सकते, वैसे तो एंट्री प्लान अभी नहीं करना है, अभी वेट ही करना है इस जोन के बीच में। मार्केट अभी डबल टॉप डबल बॉटम बनाया, देखो ये डबल बॉटम हो गया, ये डबल टॉप हो गया। अभी कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे बाइंग सेटअप देखो, बाइंग सेटअप बना है, लेकिन कितना टारगेट रखोगे, इतना फिर मार्केट में सेलिंग हो जाएगा, उतना आपका स्टॉप लॉस। इसलिए मेरा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे बाइंग नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा कंफर्मेशन तो बना है यहाँ से बाइंग करने का, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ बाइंग। ये पहला कैंडल, पहला कंफर्मेशन कैंडल, 2 बार आए हैं, यहाँ से बाइंग होगा यहाँ तक, लेकिन मेरा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। मैं देखूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कितना जाएगा, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ से कितने पॉइंट का, लगभग 4 पॉइंट का प्रॉफिट। कितना मिलेगा, 4 ही पॉइंट का। तो 1:1 का मुझे खेलने में नहीं है मज़ा, बस वेट करना है भाई हमें। फिर इस सेलिंग जोन एरिया पे आएगा, जब इस जोन का ब्रेकआउट हो तब मज़ा आएगा ना, या फिर इस जोन का भी ब्रेक डाउन हो तब मज़ा आएगा। अभी हमें वेट करना है। यह मार्केट ब्रेक इवन वाला जोन अभी से बना रहा है, यहाँ से ये कैंडल, ये कैंडल, ये अब नया ब्रेक इवन जोन बना रहा है मार्केट। ये हो गया अब नया ब्रेक इवन वाला जोन। यहाँ डबल टॉप बना के मार्केट नीचे गिरा था, इसलिए इसी पे मेरा स्टॉप लॉस भी गया था। स्टॉप लॉस नहीं, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट में यहाँ पे एग्जिट हुआ था। देखो भाई लोग, ये बना था पहला, ये बना था कंफर्मेशन कैंडल। मैंने यहाँ पे कहा था ना, मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा, यहाँ तक मार्केट जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरा रिस्क रिवार्ड नहीं सही बैठ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया। वैसे मार्केट यहाँ नीचे आया था विक बनाने, तब मैं एंट्री कर सकता था, मेरा यहाँ पे बन जाता 1:2 का, लेकिन रिस्क रिवार्ड नहीं था, इसलिए मैंने नहीं किया। अगर मैं करता, कंफर्मेशन तो था बाइंग का, क्योंकि मार्केट बाइंग लेवल पे था, बाइंग जोन पे सेटअप भी बनाया था कंफर्मेशन वाला, इसलिए देखो 1:2 आराम से मिल जाता है यहाँ पे। देखो तो मैं 1:2, देखो टारगेट भी अभी तो हिट हो रहा है,
1:1 इस कैंडल के 1:81 1:1:2 जब हम लिखे जाते हैं पर हिट हो गया यार 1:2। चलो मैंने कितना किया, 1 पॉइंट जोन पे आया कंफर्मेशन। मैंने यहाँ पे बाइंग क्यों किया मैं बताता हूँ। देखो ये था डबल टॉप डबल बॉटम, यानी कि यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ पे बाइंग है। तो इस जोन पे क्या हुआ, मार्केट जैसे ये बनाया पहला कैंडल, उसके बाद ये बना दिया मेरा कंफर्मेशन कैंडल बाइंग जोन एरिया पे। ऐसा सेटअप बनता है, मैंने एंट्री किया। सेलिंग जोन पे अभी कोई कंफर्मेशन भी कैंडल नहीं बना है ना कुछ, ये जोन था। अभी तो मार्केट वैसे थोड़ा और ऊपर जाने दो, अगर ब्रेकआउट होता है इस जोन का तो मज़ा आएगा। वेट करो अभी थोड़ा सा, अभी इस जोन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। ये मेरा कंफर्मेशन कैंडल था बाइंग जोन एरिया पे, ये मेरा पहला कैंडल था। 1:2 मैंने यहाँ पे मैंने किया था, मतलब बना था, लेकिन रिस्क रिवार्ड नहीं सही बैठ रहा था, इसलिए मैंने नहीं किया। लेकिन जब इस जोन पे आया तब मैंने सोचा कि हाँ अब रिस्क रिवार्ड सही है, तो इस जोन पे मैंने बाइंग किया। 1:2 का मेरा टारगेट बैठा। मेरा सिंपल यही था लॉजिक। अब देखते हैं अगर इस जोन का ब्रेकआउट होता है तो फिर से मार्केट हायर हाई मतलब बुलिश ट्रेंड में हो जाएगा। इस जोन का ब्रेकआउट होगा। वैसे तो किया है इस कैंडल ने ब्रेकआउट, लेकिन ये कन्फर्म होने दो। अभी सेलिंग जोन ही पे जोन पर है, अभी कुछ नहीं करना है, अभी वेट करो। मार्केट बाइंग जोन एरिया पे सेटअप बना, इतना बड़ा टारगेट हिट हो रहा है। देखो ऊपर जा रहा है मार्केट, जाने दो। सेलिंग जोन एरिया पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। 1:2 मेरा यहाँ टारगेट था, मैंने आपसे बताया था तुरंत, अभी मैंने अभी आपसे यहाँ पे शेयर किया है। ये सेलिंग जोन था, इस कैंडल ने किया है ब्रेकआउट, तो इसका बाइंग जोन बहुत इम्पोर्टेंट होगा। वैसे देखा जाए तो हाँ चलो इसी कैंडल ने किया है, इसका बाइंग जोन बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रेक इवन वाला जोन अब ये हो गया, मार्केट इसे बनाया है ब्रेक इवन का जोन। देखते हैं क्या होता है मार्केट में। सेटअप बना है यहाँ पे बाइंग, तब मैंने बाइंग किया है। मार्केट वैसे ऊपर जा रहा है, जाने दो। मेरा 1:2 का टारगेट था, 1:2 इतना कितने पॉइंट का टारगेट, लगभग 8 पॉइंट का टारगेट था, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। जाने दो, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो मैंने इसके बाइंग जोन एरिया को मार्क कर लिया। अभी बाइंग कोई मत करना, क्योंकि इस जोन का ब्रेकआउट हुआ है तो बहुत सारे लोग बाइंग करेंगे, मतलब तो अभी हमें बाइंग नहीं करना है, अभी हमें वेट करना है। जब इस जोन पे आएगा, ग्रीन कंफर्मेशन कैंडल बनाएगा, तब हम एंट्री करेंगे। जितना ऊपर जा रहा है जाने दो, अभी वेट करो भाई लोग। मैं आपको एक सीक्रेट चीज़ बताता हूँ। देखो ये था बाइंग जोन एरिया, ये था सेलिंग जोन एरिया। डबल टॉप यहाँ बनाया था, डबल बॉटम बनाया था। बाइंग जोन एरिया पे आया मार्केट, सेटअप बनाया बुलिश ट्रेंड वाला। देखो ये बना कंफर्म, ये बना पहले ब्रेक, ये बना कंफर्मेशन, इसलिए मैंने एंट्री किया। यहाँ पे 2 बायर आए हैं, मैंने इसलिए एंट्री यहाँ पे किया। मार्केट ऊपर जाना है जाने दो, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना है। जब अपना सेटअप बनेगा तब हम अभी बाइंग करेंगे। अभी देखो मार्केट ऊपर जाना है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, इसके बाइंग जोन एरिया का मार्केट रिस्पेक्ट अगर नहीं करेगा तो ये होगा मेक और ब्रेक जोन। यहाँ से मार्केट में फिर सेलिंग आ सकता है। अभी मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, इसलिए मुझे यहाँ पे जब आएगा कंफर्मेशन, मतलब रेड कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल बनेगा तब मैं एंट्री करूँगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी बुलिश है। इस जोन का मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, फिर से ऊपर जाएगा। मत करना अभी मार्केट में, क्योंकि देखो मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है ना, तो अपने जोन का वेट करो। इस सेलिंग जोन एरिया का इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, तो जब इस जोन पे एक ग्रीन कैंडल बनेगा तब हम बाइंग का प्लान करेंगे। अभी हमें वेट करना है। मार्केट यहाँ देखो बाइंग जोन एरिया पे आया था, डबल टॉप बनाया था, यहाँ से कंटिन्यू गिरा था, ये था बाइंग जोन एरिया, ये बना कन्फर्म, मतलब ये बना ब्रेक, ये बना मतलब ये यहाँ पे 2 बायर आए थे, इसलिए मैंने एंट्री किया। जब भी ऐसा सेटअप बाइंग जोन एरिया पे दिखेगा डबल बॉटम का, तब मैं एंट्री करूँगा। और जब भी सेलिंग ट्रेंड में, मतलब डबल टॉप ऐसे सेलिंग जोन एरिया पे ये ऐसा कैंडल बनेगा, ये और ये वाला, तब मैं सेलिंग साइड में ट्रेड एंट्री प्लान करूँगा।
डबल टॉप पे जब ऐसा कैंडल बनेगा, ये डबल बॉटम पे बना, यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ पे रेड होना चाहिए, बस यही फ़र्क है इसमें और कुछ। अभी मार्केट में हमें वेट करना है, अभी सेटअप नहीं बना, इतना बड़ा रेड कैंडल बना, ये ब्रेकआउट वाला कैंडल था, अगर ये ग्रीन बनेगा तो कंफर्मेशन कैंडल होगा, हम एंट्री करेंगे यहाँ पे। देखते हैं अभी क्या होता है। अगर इसी जगह पे पिन बार कैंडल बनता, बुलिश पिन बार, हमें बाइंग नहीं करना है, ये रूल है, ये सब रूल है भाई। मैं इस वीडियो में सब कुछ बता दे रहा हूँ बाइंग साइड का। अभी 15 सेकंड है, आप बाइंग अब एंट्री तो कर सकते हो। मैं अगले कैंडल का वेट करूँगा, पहले क्लोजिंग हो जाए पूरा। देखो ये हेल्दी कैंडल बना है, अब मैं बाइंग करूँगा। यहाँ पे थोड़ा नीचे है मार्केट, इस जोन पे टारगेट 10 पॉइंट का रहेगा, 10 मतलब 1:2 का टारगेट रहेगा मेरा। इसके विक के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। ये है कुछ मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस। अब देखो क्या होता है मार्केट में। इतना बड़ा रेड कैंडल के बाद मैं पहली बार कर रहा हूँ, थोड़ा संशय है। देखते हैं मार्केट अगर अपने ट्रेंड को, मतलब अपने, वैसे इस कैंडल ने थोड़ा ब्रेकडाउन भी दिया था। रुको अभी वेट करना है, अभी रुक जाओ थोड़ा। सही है सही है, एंट्री कर रहे हो, डरो मत, एंट्री कर रहे हो। ब्रेकडाउन हुआ देखो, एंट्री पे रहो अपने, निकलना मत। ये बना कंफर्मेशन, इसलिए मैंने बाइंग साइड में ट्रेड एंट्री प्लान किया। इस जोन का ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट कैंडल बना, उसके बाद इसी जोन पे आया, कंफर्मेशन कैंडल बना, इसलिए मैं बाइंग कर रहा हूँ। अभी मुझे वेट करना है अपने टारगेट पॉइंट का। मेरा वैसे हाँ 1:10 पॉइंट का ये है, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस। देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी हमें वेट करना है, मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी हमें वेट करना है थोड़ा सा, देखते हैं मार्केट में क्या होता है। थोड़ा वेट करो, अभी स्टॉप लॉस को अपने अच्छी जगह पे करे रहना भाई लोग, थोड़ा वेट करो। अभी कुछ भी हो सकता है मार्केट में, स्टॉप लॉस जाने का खतरा है, लेकिन सही जगह पे स्टॉप लॉस, इसलिए हमें डर नहीं होता ना। 1:2 का टारगेट है, बस अभी वेट करो मार्केट में, मैनेज करो मतलब इस ट्रेड को। अभी तो अपने फेवर में जा रहा है मार्केट, बस वेट करो इतना। यहाँ पे फिर से डबल टॉप ना बने, बस यही दिक्कत है यहाँ पे, इसलिए मैंने थोड़ा छोटा ही इसे रखा है, टारगेट के इतना ऊपर। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डबल टॉप ना बने तो अपना टारगेट आराम से हिट होगा। यही डर लगता है मुझे डबल टॉप का, और किसी इतना बड़े रेड कैंडल बनने के बाद। जैसे यहाँ पे इतना बड़ा रेड कैंडल बना, टारगेट हिट नहीं हुआ था, वैसे फिर से इतना बड़ा हिट हुआ, लेकिन टारगेट के पास फिर से लॉस तो नहीं होगा इसमें। मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दूंगा इसको। इस वीक के नीचे अपना स्टॉप लॉस है, अब मैं इस ट्रेड को मैनेज कर रहा हूँ। देखो डबल टॉप यहाँ पे है यार, डबल टॉप ना बने भाई मार्केट में, बस वेट करना है अभी हमें। इस ट्रेड को मैनेज करना है और वेट करना है अभी कि डबल टॉप बनेगा तो मार्केट नीचे आएगा, जाएगा तो इस ट्रेड में कुछ नहीं, थोड़ा प्रॉफिट हम निकालेंगे यहाँ से, बस हमें वेट करना है अभी। देखो डबल टॉप नहीं बना, लेकिन टारगेट के एकदम करीब पहुँचा है, टारगेट हिट होने वाला है। देखो डबल टॉप तो अभी नहीं बना है, टारगेट हिट के पॉइंट पे है, हिट हो जा भाई। टारगेट अभी नहीं हुआ है, हिट हो जाए यार, हिट हो जा भाई, थोड़ा सा और ऊपर जा, हिट 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 कर भाई, हिट कर। यहाँ से नीचे आएगा बहुत दुख होगा रे भाई साहब।
फिर से नीचे आ रहा है यार। टारगेट हिट हुआ, देखो गाइस, इस कैंडल में हिट हुआ। इस कैंडल ने इस जोन का ब्रेकआउट किया है, तो मैंने इसके बाइंग जोन एरिया को मार्क कर लिया। ब्रेक इवन वाला ये जोन नहीं है। ये जोन क्यों नहीं है? क्योंकि इस रेड कैंडल का अभी अभी हुआ है। ब्रेक इवन वाला ये जोन है। ऐसा बनना चाहिए फॉर्मेशन कुछ। टारगेट हिट हुआ भाई, उससे देखो नीचे आ रहा। मैं आपके सामने ये सब कर रहा हूँ ना, एक पॉइंट इधर ना उधर, लाइव में ये सब कर रहा हूँ भाई। अभी देखो मार्केट ऊपर जा रहा है तो जाने दो, अभी हमें वेट करना है। मार्केट फिर से अपना एक नया जोन बना रहा है यहाँ पे। इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ये बना अपना, देख रहे हो बाइंग कितना हैवी। होने दो, उससे हमें नहीं दिक्कत है। ये बना है एक नया वो जोन, क्या बोलते हैं इसे, ब्रेक इवन ये जोन बन गया। फिर से बाइंग हो रहा है मार्केट में, होने दो, बहुत सही, होने दो, अच्छी बात है बाइंग होना। मार्केट का ट्रेंड अभी बुलिश है, मार्केट रिस्पेक्ट तो कर रहा है जोन का। अभी हमें वेट करना। देखो अभी बाइंग में कोई मत कूदना, इतने बड़े कैंडल के बाद कोई कूदना। जब इस ब्रेक, जैसे इस कैंडल ने क्या किया है, ये जो रेड कैंडल का सेलिंग था इसका ब्रेकआउट किया है, तो ये क्या बन गया, ब्रेकआउट वाला कैंडल। इसके नीचे है ब्रेक इवन वाला जोन, इसके नीचे जाएगा तो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। इसलिए अभी हमें वेट करना है। जब इस जोन पे आएगा, ग्रीन कैंडल बनेगा, तब हम एंट्री करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया है। मैंने इस कितना ट्रेड किया है इसमें, मेरा इसमें एक ट्रेड लॉस हुआ है, एक ट्रेड का कॉस्ट टू कॉस्ट गया है डबल टॉप बनने के नाते। और इसमें मेरा ये कंफर्मेशन ब्रेक इवन जोन का ब्रेकडाउन किया था, लेकिन इस ब्रेकडाउन रेड कैंडल के बराबर नहीं बना था यहाँ पे कंफर्मेशन, इसलिए मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। इसलिए मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ था। ये मेरी गलती थी यहाँ पे कि मैंने इस कैंडल के बराबर कैंडल का वेट नहीं किया था। जब इस कैंडल के बराबर एक कंफर्मेशन कैंडल बनता तब मैं सेलिंग साइड में जाता, तो मेरे लिए कंफर्म था। जैसे देखो ब्रेक इवन के जोन पे ये कैंडल ब्रेकआउट किया था, ये कंफर्मेशन कैंडल था, यहीं पर मैंने फिर बाइंग भी किया था, तो मेरा टारगेट हिट हुआ था। क्योंकि ये ब्रेक इवन जोन था, यहाँ से बाइंग और सेलिंग दोनों हो सकता था। तो पहले मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, लेकिन कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनाया, फिर से मार्केट ऊपर चला गया। ये बनाया था इस कैंडल ने फिर से ऊपर गया था ब्रेकआउट करके ब्रेक इवन जोन पे, फिर ये कैंडल बना था कंफर्मेशन कि हाँ भाई आप एंट्री कर सकते हो अब। इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री किया, मेरा टारगेट यहाँ पे हिट हुआ। बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के साथ में कर रहा हूँ अभी। देखो बाइंग हुआ है ना इतना बड़ा, अभी हमें वेट करना है मार्केट में। जब इस जोन पे आएगा तब हम बाइंग करेंगे, अभी वेट करना है हमें। क्यों मैं वेट करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। जब इस जोन पे आएगा, बाइंग सेटअप बनेगा, तब हम एंट्री करेंगे। अभी हमें रुक के देखो, अभी ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, यहाँ से सेलर लोग आ रहे हैं। अब हमें अभी बाइंग में ट्रेड एंट्री प्लान नहीं करना है। अगर ये ग्रीन बनेगा तब भी हमें बाइंग साइड में ट्रेड एंट्री प्लान नहीं करना है। किस बेस पे आप करोगे ये बता दो मुझे। इस कैंडल का अभी ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है, तो आप नहीं कर सकते ना। मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, इतना मूव किया है, इस कैंडल के बाद कोई रीज़न ही नहीं बनता। यहाँ पे रीज़न बनेगा। इस कैंडल ने किया है ब्रेकआउट, इस कैंडल ने किया है ब्रेकआउट, इसके बाइंग जोन एरिया पे मार्केट आएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, तब हम एंट्री करेंगे। अगर इस ब्रेक इवन जोन का ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट में सेलिंग आ जाएगा। अभी बस हमें वेट करना है, अपने जोन पे जब मार्केट आएगा तब हम एंट्री करेंगे। ये ब्रेक इवन जोन है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक छोटा सा जोन बना है, इसके बाद इस कैंडल ने ये सेलिंग जोन एरिया का ब्रेकआउट किया है, इसलिए ये है। अब ऊपर जा रहा है, जाने दो, लेकिन मेरे कहने का अर्थ है कि अभी बाइंग कोई मत करना। जितना ऊपर जा रहा है भाई लोग जाने दो, वेट करो मार्केट में। जितना डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ आप वेट करोगे, जितना आप डिसिप्लिन के साथ अपने सेटअप का वेट करोगे, पेशेंस रखोगे मार्केट में, तभी आपका इसमें हो पाएगा। नहीं तो मार्केट सबको देखो यहाँ पे ट्रैप ही कर रहा है, बाइंग में बुला रहा है, लेकिन
एंट्री हमें नहीं करना है। देखो हुआ ना, अच्छी बात है। अब मैं एक और जोन मार्क करता हूँ यहाँ पे। देखो इस कैंडल ने क्या किया है, इस सेलिंग जोन एरिया का ब्रेकआउट, ये रेड कैंडल सेलिंग आया था यहाँ से, तो इस कैंडल ने क्या किया है, ब्रेकआउट। ये है ब्रेकआउट वाला जोन, मतलब ब्रेकआउट वाले कैंडल का जोन। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगा तब हम एंट्री करेंगे। अगर थोड़ा नीचे आएगा इस ब्रेक इवन वाले जोन पे, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाएगा तब हम बाइंग करेंगे। अभी हमारे पास 2 सेटअप है बाइंग का, सेलिंग का कोई सेटअप नहीं है, तो चांस नहीं बनता है सेलिंग का, इसलिए अभी हमें वेट करना है। अपने जोन पे आएगा तब हम एंट्री करेंगे। अभी वेट करो भाई। वीक के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके मैं बता दूँ आपको, तो यह है देखो, मार्केट ये बनाया है ब्रेक इवन वाला जोन। इस जोन का ब्रेक डाउन होगा तब मार्केट में सेलिंग आएगा। वीक के टाइम फ्रेम पे पता नहीं कितने महीनों के बाद होगा। ये देखो अभी मार्केट, इस कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट, तो इसका बाइंग जोन एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक के टाइम फ्रेम पे सब बता रहा हूँ। ये कैंडल किया है ब्रेकआउट इस सेलिंग जोन का, यहाँ से सेलिंग आ रहा था। अब अभी देखो मार्केट में बाइंग करने का कोई सेटअप नहीं, जा रहा है ऊपर, जाने दो। जब इस जोन पे आएगा, इसके यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनाएगा तब हम एंट्री करेंगे। अभी कोई सेटअप नहीं है तो हमारा वीक के टाइम फ्रेम पे एंट्री नहीं बनता है। मतलब अभी स्विंग ट्रेडिंग करने का यहाँ पे कोई प्रोसीजर नहीं है, इसलिए हमें वेट करना है। मैं आपको 1 आवर्स के भी टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे इस कैंडल ने किया था ब्रेकआउट इस सेलिंग जोन एरिया का। ये हो गया अपना ये वाला कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल का बाइंग जोन एरिया। अभी मार्केट कंटिन्यू इतना बाइंग हुआ है, अभी हमें वेट करना है। जब मार्केट इस जोन पे आएगा, कंफर्मेशन कैंडल बनेगा तब हम एंट्री करेंगे, नहीं तो अभी हमें वेट करना है। बस चुपचाप मार्केट में वेट करो पेशेंस के साथ। ये है अपना ब्रेक इवन वाला जोन, यहाँ पे कोई जोन ही नहीं बनाया मार्केट। यहाँ पर भी यही है एक ब्रेक इवन वाला जोन। इस जोन का ब्रेक डाउन होगा तभी सेलिंग होगा। अभी हमें वेट करना है बस। मैं ये बता दिया 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब मैं आ जाता हूँ अपने टाइम फ्रेम पे। मेरे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है मार्केट में, तो मैं आपको बता दूँ। मैंने देखो कितना छोटा छोटा किया, इसमें से मेरा एक ट्रेड का लॉस हुआ है, इतना सारा प्रॉफिट। अभी मार्केट में देखो बाइंग हो रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं, होने दो। अभी ट्रेंड नहीं चेंज है, अभी मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो अभी मुझे वेट करना है, जब मेरे जोन पे आएगा तब मैं बाइंग करूँगा, क्योंकि ये बुलिश सेटअप का नंबर 1 मतलब सेटअप है, इसलिए अभी हमें वेट करना है, आने दो जोन। देखो यहाँ पे ब्रेक इवन जोन यही है, ये सब छोटा छोटा ब्रेकआउट वाला जोन है। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, ऊपर जा सकता है। तो ये 2 जोन बनाया है मार्केट। अभी हमें इस जोन पे आएगा तब बाइंग सेलिंग होगा। इस जोन पे सपोर्ट ले सकता है, अगर इस जोन पे आएगा एक ग्रीन कैंडल बनेगा तो मैं बाइंग करूंगा। अगर यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल बनेगा तब भी बाइंग करूंगा, लेकिन इस जोन को टच करते हुए ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। उससे पहले बनेगा तो मैं एंट्री नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा अभी, क्योंकि इस जोन का मार्केट कम रिस्पेक्ट करेगा जितना इस जोन का करेगा। देखो अभी तो वेट करना है, 2 मिनट है कैंडल का क्लोजिंग में। जब तक सेटअप नहीं बनेगा तब तक एंट्री नहीं करना है। मैं खुद नहीं कहूँगा आप लोगों से कि एंट्री कर लो। देखो इस जोन पे पिन बार बना है, तो पिन बार कैंडल पे हम एंट्री नहीं करते हैं, बढ़िया कैंडल पे एंट्री करते हैं, मतलब बॉडी वाले, जैसे यहाँ पे बना है बॉडी वाला कैंडल बने तब हम एंट्री करेंगे। ऊपर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम स्पिन बार कैंडल में एंट्री नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ये मार्केट का रूल है, तो नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी पिन बार बनता है तब भी मार्केट में सेलिंग आता है, इसलिए मुझे यहाँ पे नहीं करना है, मुझे वेट करना है। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, जब ऐसा पिन बार कैंडल बना है तब मार्केट में सेलिंग आया है। देखो सेलिंग आया था इस जोन तक, बाहर लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं इस जोन का। यहाँ पे ग्रीन बनेगा एक कैंडल तब हम एंट्री करेंगे, नहीं तो अभी हमें एंट्री नहीं करना है, अभी वेट करना है। देखो अभी भी पिन बार बना है तो अभी भी एंट्री नहीं करेंगे, अभी भी हमें एंट्री नहीं करना है, अभी वेट करना है मार्केट में। लेकिन यहाँ पे 2 पिन बार बना है, ये मैंने कभी नहीं देखा था 2 पिन बार वाला, लेकिन इस बार 2 पिन बार कैंडल बना है।
बाइंग आ सकता है, सेलिंग यहाँ पे मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ इस जोन पे अगर 2 पिन पार बनेगा तो बाइंग करना है कि सेलिंग करना है। अभी देखते हैं क्या होता है, मार्केट खुद बता देगा। देखो 2 पिन बार बना है, फिर भी हमें वेट करना है। देखो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था इस सेलिंग जोन एरिया का, यहाँ पे 2 पिन बार बैंडल बना, फिर भी हमें एंट्री नहीं करना है। पहला इंडिसीजन, दूसरा पिन बार। हमें यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे एक कन्फर्मेशन कैंडल नहीं बना था, इसलिए अभी इस रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है। मार्केट का ट्रेंड अभी बुलिश है, इस जोन पे आएगा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा तब हम एंट्री करेंगे। अगर इस जोन को भी रिजेक्ट करता है, ये तो छोटा जोन था मार्केट, इसे रिजेक्ट कर दिया, चलो अच्छी बात है। अगर इस जोन को भी रिजेक्ट करेगा तो मार्केट इस ब्रेक इवन वाले जोन पे आ जाएगा। जब इस ब्रेक इवन वाले जोन का मार्केट वो कर देगा ब्रेकडाउन, तब मार्केट का ट्रेंड सेलिंग हो जाएगा, तब हम सेलिंग साइड में एंट्री प्लान करेंगे। अभी जब तक इस जोन के ऊपर है, मतलब इस ब्रेकआउट वाले कैंडल के ऊपर प्लस इस जोन के ऊपर, तब तक हमें बाइंग करना है। अभी हमें बस बाइंग का सेटअप करना है, सेलिंग साइड में नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। मार्केट हायर हाई लोअर लो में ऐसे जा रहा है ऊपर, तो इसलिए हमें मार्केट ऐसे देखो ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऐसे भी चल रहा है, इसलिए मार्केट का ट्रेंड अभी बुलिश है। अभी हमें वेट करना है मार्केट में। अभी मार्केट में ये बाइंग कैंडल बना है तो कोई एंट्री मत करना, क्योंकि इस रेड कैंडल ने ये ब्रेकआउट कैंडल किया था, इसका ब्रेकडाउन किया है, इस जोन का डिसरेस्पेक्ट हुआ है अभी मार्केट में, तो अभी हमें वेट करना है। अभी बाइंग में कोई मत कूदना, क्योंकि बाइंग का सेटअप अभी नहीं बना है यहाँ पे, तो अभी हमें वेट करना है भाई। इस जोन पे आए, इस जोन पे ग्रीन कैंडल बनाएगा तब हम एंट्री करेंगे, नहीं तो अभी हमें वेट करना है। क्या हुआ था, अब मार्केट नीचे आ रहा है कंटिन्यू, इस जोन पे आया, ग्रीन कैंडल बनेगा तब हम एंट्री करेंगे। इस जोन का डिसरेस्पेक्ट हुआ है, ग्रीन कैंडल बना, इसके ऊपर कैंडल का क्लोजिंग हुआ, लेकिन फिर भी हमें नहीं करना, क्योंकि इस रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया था इस बाइंग जोन एरिया वाली कैंडल का, इसलिए मैंने यहाँ पे बाइंग साइड में ट्रेड एंट्री प्लान नहीं किया यहाँ पे इस जोन का। अब मार्केट फिर से देखो, त्रिशूल फॉर्म आप यहाँ पे सेलिंग साइड कर सकते हो, यहाँ तक आपको 1:2 मिल जाएगा, लेकिन मेरा सेलिंग ट्रेंड नहीं, इसलिए मैं सेलिंग साइड में ट्रेड एंट्री प्लान नहीं करूँगा। मैं वेट करूँगा अभी मार्केट में, जब इस जोन पे आएगा ग्रीन कैंडल बनेगा तब मैं एंट्री करूँगा। अभी मार्केट चाहे कुछ भी हो, मुझे उससे नहीं मतलब है। क्यों मुझे बाइंग करना है इस जोन पे, क्योंकि मार्केट ने इस सेलिंग जोन एरिया का ब्रेकआउट किया था, यहाँ से सेलिंग रेड कैंडल बना था, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। इस जोन पे आएगा कंफर्मेशन, ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैंडल बनेगा, मैं एंट्री करूँगा। मार्केट यहाँ पे बाइंग सेलिंग कर रहा है, हमें वेट करना है। अभी इस जोन पे हमें कुछ नहीं करना है, अगर इस जोन पे आएगा ग्रीन कैंडल बनाएगा तब हम बाइंग करेंगे, या तो ये जो सेलिंग जोन है इसका ब्रेकआउट करें, ब्रेकआउट करने के बाद कंफर्मेशन कैंडल बनाए तब हम एंट्री करेंगे। देखो पिन बार इंडिसीजन सेम यही चीज़, पिन यहाँ पे इंडिसीजन पिन बार सेलिंग साइड में हुआ था, यहाँ पे सेम वैसा सिचुएशन दिखाएगा, बाइंग सेलिंग हो जाएगा तब, इसलिए ये जोन मतलब हमें एंट्री नहीं करना है, क्योंकि कैंडल ने ब्रेकआउट किया था, इस जोन ने इस कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया, इसलिए हमें यहाँ पे सेलिंग नहीं करना है। अब आप बाइंग कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इस जोन के ऊपर इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ है, ये जो रेड कैंडल का देखो, मैंने कहा था ना इस जोन के ऊपर देखो क्या हुआ है, ये बना है ये बिना कंफर्मेशन, यहाँ पे अभी तक जो हो रहा था वो कुछ नहीं था, इस जोन के नीचे ही था, लेकिन ये बना तो कंफर्मेशन हुआ। मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ भाई लोग, 1:2 का 1:2 सही हमारा आंसर आया है तुमसे 1:2 कहाँ पे स्टॉप लॉस 4 2 8, वैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं है, लेकिन है थोड़ा स्ट्रॉन्ग।
मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ यहाँ पे एंट्री, वरना मैं कभी नहीं करता था। मुझे वैसे यहाँ पे एंट्री करना नहीं चाहता, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ जब इस जोन पे आएगा तभी एंट्री करता, लेकिन मार्केट उससे पहले रिवर्स करके जा रहा था। देखो इस जोन के ऊपर मार्केट ने टाइम तक होल्ड किया, ब्रेकडाउन रेड ऐसे किया। ये कैंडल जब बना तब मुझे लगा कि ये कंफर्मेशन है। इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था इस जोन के ऊपर, इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री किया है। ये मुझे ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैंडल दिखा, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री किया। ये सब जो बना था कैंडल इस जोन के नीचे ओपनिंग हुआ था, ऊपर क्लोजिंग हुआ था, लेकिन इसका क्लोजिंग भी, ओपनिंग भी ऊपर हुआ, क्लोजिंग भी ऊपर, इसलिए मैंने यहाँ पे फुल कंफर्मेशन समझा। सेम इसी की तरह कैंडल बना है, इसलिए यहाँ पे मैंने बाइंग किया है। देखते हैं क्या होता है मार्केट में। स्टॉप लॉस जाता है या फिर टारगेट। मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। एक डर है कि यहाँ पर डबल टॉप ना बनाए, ऐसे यहाँ पर डबल टॉप ना बनाए। कहाँ पे था 1:2। अब थोड़ा लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, देखते हैं क्या होता है। 32 में 108 में 32 जोड़ो कितना है जी? मार्केट के पास वैसे जोन था, तो फिर यहाँ से क्यों ऊपर जा रहा है यही नहीं समझ में आ रहा। इस जोन पे मार्केट को आना चाहिए था, यहाँ पे एंट्री करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया, ब्रेकडाउन किया, फिर एक ग्रीन कैंडल बना, फिर एक आया नीचे की, अब जा रहा हूँ नीचे यहाँ तक, फिर एक ब्रेकआउट, फिर के बाद 2 मिनट और रुका, 2 कैंडल पेन बार इंडिसीजन, यहाँ पे और बाइंग सेलिंग हुआ। उसके बाद ये कैंडल जब बना तब मैंने एंट्री किया, क्योंकि ये मुझे इस जो डॉट डॉट है इस कैंडल के ऊपर इसका ओपनिंग और क्लोजिंग हुआ था सेम इस कैंडल की तरह, इसलिए मैंने यहाँ पे बाइंग किया, क्योंकि ये कंफर्मेशन कैंडल है। ये सब कंफर्मेशन कैंडल नहीं था, जोन के नीचे ही सेलिंग जोन एरिया ये था ना, यहाँ से सेलिंग आ रहा था, बाइंग आ रहा था, लेकिन इस कैंडल ने सब कुछ तोड़ दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री किया। 1:2 का टारगेट है मेरा, बस मुझे वेट करना है अपने टारगेट पॉइंट तक। 50 में की 18 निकालो, 18 निकालो। मार्केट में यहाँ डर है डबल टॉप न बनाए। स्टॉप लॉस वैसे इस कैंडल के नीचे अब मैं कर रहा हूँ अभी, ये अभी मेरा नीचे ही है, लेकिन इसके नीचे है। मैं डर रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा स्टॉप लॉस चला है। कोई दिक्कत नहीं, जाना है तो जाने दो। स्टॉप लॉस एंट्री किया हो तो डरना नहीं है, बस वेट करना है। मार्केट में सेलिंग जोन है, यहाँ पे डबल टॉप बना सकता है मार्केट, यही डर है एक, और कोई डर तो है नहीं, क्योंकि इस जोन का ब्रेकडाउन होकर मार्केट ऊपर जा रहा है। चलो 1:2 का है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो तो कहीं बाहर होता वेट करना है अभी हमें मार्केट में। देखो यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है ना, क्यों मैं वेट किया, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बन सकता है, सेलिंग कैंडल बन रहा है, थोड़ा वेट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे बाइंग नहीं कर रहा था। ये पूरा मैंने आपसे कहा था ना, ये पूरा इतना कंफर्मेशन नहीं है, इसका ब्रेकडाउन हुआ था ना, कोई इसके नीचे ब्रेक इवन जोन था, यहाँ पे फाइट हुआ इतना, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, बार बार विक बना रहा है। इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ पे लगाया हूँ अभी, बस अभी वेट करना है मार्केट में। मुझे आएगा तो टारगेट आएगा, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा, बस। देखो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है मार्केट टारगेट पॉइंट तक जाने के लिए, लेकिन अभी आएगा। इस ट्रेड से मुझे यही सीख मिला है भाई, कि जब ये ब्रेकआउट कैंडल था, इस कैंडल ने इस ब्रेकआउट वाले कैंडल का ब्रेकडाउन किया था, ब्रेकडाउन किया। अब मार्केट इसी जोन पे कुछ टाइम तक लड़ा झगड़ा, मतलब फाइट किया, ये कैंडल बना था कंफर्मेशन, तब मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, मेरा टारगेट था यहाँ तक। मार्केट यहाँ तक गया, इस जोन का भी ब्रेकआउट किया, मैंने इसे मार्क किया, मार्केट फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, देखो अभी भी फाइट कर रहा है, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे क्या हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया,
अब देखो अभी नीचे आ रहा है, यहाँ पे डबल टॉप बना दिया है मार्केट। फिर से अब यहाँ से सेलिंग होगा, ये बना दिया है डबल टॉप। देखो डबल टॉप बना है ना। यहाँ से होगा सेलिंग बाइंग जोन एरिया तक। बाइंग कहाँ हो रहा है, यहाँ से बाइंग हो रहा है, ये बन गया बाइंग जोन एरिया। अभी मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है। तो कहने का अर्थ ये था कि जब इस जैसे ये कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, इस जोन का ब्रेकडाउन हो जाए, तो जब तक कंफर्मेशन कैंडल ना बने, जैसे यहाँ पे बना था मेरा 1:2, इसका दुगना मुझे मिला। यहाँ पे मेरा इसका दुगना, इस कैंडल पे मैंने एंट्री किया था, इसका दुगना मुझे मिला। मेरी इसमें गलती थोड़ा यहाँ था कि मुझे यहाँ पे एंट्री अवॉइड करना चाहिए था। मतलब यहाँ पे अब मैं करूँगा, अगर इस टाइप का कोई सीन बनता है, पहले ब्रेकडाउन किया इस कैंडल ने, फिर बाइंग आया, फिर से सेलर लोग आए, फिर बायर आए, फिर सेलर आए, फिर बायर, फिर सेलर, इस कैंडल में मुझे कंफर्म हो गया कि बायर लोग जीत गए, क्योंकि इस कैंडल का क्लोजिंग ये जो डॉट डॉट है इस जोन के ऊपर हुआ था। इसलिए मैंने यहाँ पे बाइंग किया था 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। मार्केट ऊपर गया, अब देखो यहीं पे होल्ड कर रहा है, रुक रहा है इस जोन पे। इस कैंडल ने इस जोन का ब्रेकआउट किया था। अब क्या किया, मार्केट फिर से इसी जोन पे आया, बाइंग कर रहा है, फिर से सेलिंग हुआ, फिर से बाइंग किया, फिर ब्रेकआउट। तो अभी इस जोन में मार्केट घूम रहा है। अभी हमें कुछ नहीं करना है, जब तक इस जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो, तब तक अभी हमें वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप और डबल बॉटम बन गया है। तो अभी हमें वेट करना है मार्केट में, जब तक इस जोन का ब्रेकडाउन नहीं होता है। यहाँ पर भी हमें अवॉइड करना है, जब ऐसा कैंडल बने, यहाँ कन्फर्मेशन बना था तब मैंने एंट्री किया था। ऐसा बने तो मैं बाइंग करूँगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहेगा। इस कैंडल का 2 गुना, इतना 2 गुना मैं रखूँगा टारगेट, इतना बड़ा नहीं रखूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना रिस्क भी देखना था ना। इसीलिए यहाँ पे मेरा रिस्क था, तो इसके मुझे 2 गुना नहीं मिला था, इसलिए मैंने नहीं किया। मैंने इस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट रखा था। यहाँ मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। अभी मार्केट देखो इसी जोन के अंदर है, बाइंग सेलिंग कर रहा है। तो हमें अभी कुछ नहीं करना है। देखो बाइंग जोन एरिया पे आया, ग्रीन कैंडल बना, एक ही ग्रीन कैंडल में सेलिंग जोन एरिया पे चला गया। फिर से अब सेलिंग जोन एरिया पे एक कैंडल, दूसरा, ये क्या बना, कन्फर्मेशन, फिर से बाइंग जोन एरिया पे आ गया। अभी यहाँ से एक सेलिंग और एक एक्सेप्ट है कि मार्केट में आ सकता है सेलिंग, एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से आ सकता है एक सेलिंग। तो अभी हमें वेट करना है, देखना है क्या होता है, मार्केट कहाँ जाता है, इस जोन का ब्रेकआउट करता है कि मार्केट नीचे जाता है। यह है बाइंग जोन एरिया। यहाँ पे मार्केट ने सबको ट्रैप किया था। यहाँ पे देखो इस कैंडल ने, ये रेड कैंडल यहाँ से सेलिंग आया था, इसका ब्रेकआउट किया था। इसी जोन का मार्केट फिर से ब्रेक इवन वाला यहाँ जोन बनाया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कंफर्मेशन बायर का हुआ, क्योंकि इस कैंडल ने फिर से इसी जोन के अंदर आ गया था। ये पूरा फुल कंफर्मेशन हो गया था, इसलिए मैंने बाइंग किया था। अभी इसी जोन पे है, डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आ रहा है। बाइंग जोन एरिया पे आएगा, कंफर्मेशन दिखाएगा, तब मैं बाइंग करूँगा, नहीं तो जब इस जोन का ब्रेकडाउन करेगा तब मैं सेलिंग करूँगा। अभी वेट करना है हमें मार्केट में। अगर किसी को यहाँ पे सेलिंग करना रहता तो वो कर सकता था। सेलिंग जोन एरिया पे गया, पहली बार टैप किया, ये पहला कैंडल, ये कंफर्मेशन कैंडल था। यहाँ पे विक बनाने आया, यहाँ पे कोई एंट्री करता तो सेलिंग साइड में 1:2 के साथ चले जाते। मार्केट यहाँ से स्पाइक भी दिखा सकता है बहुत तेज। देखो गिर भी रहा है मार्केट। यहाँ पे सेलिंग एक बना था भाई डबल टॉप पे, जैसे यहाँ पे मैंने कहा था ना डबल बॉटम। यहाँ देखो सेम यही वाला, ये था डबल बॉटम, इस जोन पे आया, कंफर्मेशन, मैंने एंट्री यहाँ पे किया था। लेकिन इस बार मैंने यहाँ पे सेलिंग साइड में नहीं किया, क्योंकि मेरा ट्रेड चल रहा था ना, इसलिए। देखो डबल टॉप मार्केट बनाया,
इस जोन का ब्रेक डाउन कर रहा है, मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा है। सेलिंग कर सकते थे यहाँ पे, ये कैंडल बना, ये बना था भाई प्रॉपर वाला, इतना स्टॉप लॉस इसका 2 गुना मार्केट को टारगेट मिलता। यहाँ तक मान के चलो मार्केट गिरता ही गिरता। देखो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का लिक्विडिटी है, तो मैं इतना 10 पॉइंट यहाँ पे सेलिंग करने का कोई रीज़न नहीं था, यहाँ तक मिल जाता भाई, यहाँ तक यहाँ पे सेलिंग करने का कोई रीज़न नहीं था मेरा। जब ये डबल टॉप बना मार्केट में, कन्फर्मेशन हुआ, तब मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट डबल टॉप बना रहा है। पहला रिजेक्शन लिया, ऊपर गया फिर से इसलिए मैंने डबल टॉप बाइंग साइड में लिया, मतलब बाइंग ट्रेंड में। अब देखो मार्केट फिर से इसी जोन पे आ गया, अब यहाँ से बाइंग भी होगा। ये सेलिंग मैं वैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताया हूँ। जब डबल टॉप ऐसा सिचुएशन हो सेलिंग जोन एरिया पे, तो आप एंट्री कर लेना। पहला कैंडल कंफर्मेशन देख रहे हो कितना हैवी सेलिंग हो रहा है, ये डबल टॉप का। अभी मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ पे ग्रीन बनेगा, तब हम बाइंग करेंगे। अभी तो नीचे जा रहा है, अभी कुछ नहीं कह सकते, बस वेट करना है अभी मार्केट में। लेकिन ये बात याद रखना, जब हाफ जोन से मार्केट इसे ब्रेक डाउन करके ऊपर जाए, तब हमें एंट्री नहीं करना है। इस एंट्री को मुझे इस बाइंग जोन एरिया को अवॉइड करना है। ओके बराबर। जब इस जोन के नीचे आएगा, जैसे यहाँ पे देखो नीचे है ना, इस जोन के जब ये कैंडल के जब नीचे आएगा, तब हम प्लान करेंगे। अभी देखो मार्केट कहाँ पे आएगा, ब्रेक इवन जोन पे। इतना बड़ा सेलिंग हुआ भाई, ब्रेक इवन जोन पे आ गया मार्केट। बस इस जोन पे अब थोड़ा फाइट होगा, हमें वेट करना है। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। कहने का मतलब था कि इस जोन पे जब अब मार्केट आए, ऐसे मार्केट रिवर्स होकर घूम जाए, इस जोन से इस जोन तक ना आए, मतलब यहाँ तक, इस मेन वाले जोन तक, तो हमें वेट करना है, अवॉइड करना है मार्केट को कि ऊपर जा रहा है तो जाने दो। बाहर लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं, देखो बाहर लोग कोई इंटरेस्टेड नहीं था, बहुत कम ही लोग इंटरेस्टेड थे। जब इस जोन पे आता है, यहाँ ग्रीन कैंडल बनता, तब हम एंट्री करते, तब ज़्यादा था। यहाँ पे क्या था कि बाइंग तो हुआ था, लेकिन इस कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया था। उसके बाद फिर से यहाँ पे झगड़ा हो रहा था, फाइट हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे सबको अवॉइड करना चाहिए। अगली बार से मैं यहाँ पे अवॉइड करूँगा। अब मार्केट देखो कंटिन्यू सेलिंग हुआ है ना, ये ब्रेक इवन वाले जोन पे है, हमें बस वेट करना है अभी। मुझे बस वेट करना है, यहाँ पे मेरा बाइंग सेटअप बनेगा, तब मैं एंट्री करूँगा, क्योंकि ये बाइंग जोन एरिया है इस ब्रेकआउट वाली कैंडल का, प्लस ये ब्रेक इवन जोन है।